व्यंजन संधि को पढ़ा और आज पढ़ेंगे विसर्ग संधि। अब जो स्वर संधि पढ़ी थी वह किसमें हुई थी? स्वरों के अंदर, यानी जब दो स्वर है वो आपस में जुड़ रहे थे। और उसके बाद में व्यंजन संधि पढ़ी तो उसके अंदर व्यंजन थे। और आज अपन पढ़ेंगे विसर्ग संधि, तो उसके जो प्रथम पद होगा तो उसके पीछे क्या होगा? विसर्ग लगा हुआ होगा। अब विसर्ग के अंदर बहुत सारे नियम है, लेकिन अपने जो पाठ्यक्रम के अनुसार अपन जो नियम दिए उन्हीं को पढ़ेंगे। और उसके अंदर जो पहला नियम है सत्व संधि। अब देखिए सत्व संधि, तो इसको अपन पहले परिभाषा के माध्यम से समझ लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद में खर वर्ण वर्गों के प्रथम व द्वितीय वर्णों के द्वितीय वर्णों के रहने पर या छ छ स के आने पर विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। अब देखिए यदि विसर्ग के बाद में, यानी पहले क्या है? विसर्ग है और उसके बाद में खर बाण। खर बाण देखिए, खप चट चट तब कपय छ छ च र। जो हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा था उसके अंदर आपने पढ़ा था खप चठ थ। तो देखिए किसी वर्ग का ये दूसरे अक्षर है और क च ट त प जो किसी वर्ग के प्रथम अक्षर है और च च और स ये हलंत के कारण इससे क्या होती है और ये हट जाते हैं। तो खर वर्ण जो है ख से लगा कर रहता है खर वर्ण। इन वर्गों के प्रथम व द्वितीय अक्षर, यानी किसी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण या अक्षर के रहने पर या फिर छ छ या स के आने पर जो विसर्ग है उसके स्थान पर क्या करना? अपने को स करना है। कब कब स हो जाएगा? जब पहले क्या हो? विसर्ग और उसके बाद में क्या होना चाहिए? किसी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। किसी भी वर्ग है जो 5 वर्ग है क च ट त प, उस वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और उसके आगे, तो जब ये आगे रहते हैं तो विसर्ग के स्थान पर हमने करना है स, यानी उसके स्थान पर स हो जाएगा। और कुछ नियम के अनुसार च का भी बदलाव हो जाएगा, तो उसको अपन पढ़ेंगे आगे। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं अपन। अब देखिए नम का नमः धनकार, यानी विसर्ग लगा हुआ है और उसके बाद में किसी वर्ग का प्रथम अक्षर है। तो यहाँ पर जो प्रथम अक्षर है
और उससे आगे क्या है, विसर्ग है, तो अपने को विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, च करना है। तो इसको लिख लीजिए, आता अच्छा है, आगे का है तो उसकी जुड़ जाएगा और शुभ बनाएगा नमस्कार। इतस्त धन तत, इत धन तत। अब देखिए प्रथम पद विसर्ग है और उसके आगे किसी प्रकार का प्रथम अक्षर है तो विसर्ग का स हो जाएगा, यानी सद बना जाएगा इस इतस्त। पहले क्या रहना चाहिए, विसर्ग और उसके बाद में किसी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर या फिर छ, छ और स। देखिए राम धन च। अब यहाँ पर देखिए विसर्ग है तो यहाँ पर राम विसर्ग हो गया छ और छ। तब देखिए यहाँ पे अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर छ वर्ग आता है तो यहाँ पर चतुर्थ जो नियम है व्यंजन संधि का, उसके अनुसार छ का छ हो जाएगा। तो देखिए व्यंजन संधि के अंदर एक नियम है चतुर्थ, तो देखिए यहाँ पर चतुर्थ यानी छ आता है तो छ की जगह छ हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये चतुर्थों का जो नियम है वो लागू हो जाएगा जब सामने क्या रहता हो, विसर्ग के अंदर छ वर्ग। अब छ वर्ग आता है सामने, विसर्ग के सामने छ वर्ग है, तो विसर्ग के आगे विसर्ग का जो छ बना है वो छ के अनुसार ये छ हो जाएगा, तो यहाँ पर छ बन जाएगा राम छ। उसी प्रकार नी विसर्ग चल, यहाँ पर देखिए छ वर्ग से संबंधित है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विसर्ग का छ हो जाएगा, तो उसमें बदलाव आ जाएगा, छ का हो जाएगा ये छ हो जाएगा निच्छल। तो विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर रहता है या फिर छ छ छ रहता है तो विसर्ग के स्थान पर च का हो जाएगा और ससूत्रों के अनुसार वो जो है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए विसर्ग संधि का पहला नियम आपने पढ़ा सत्व, दूसरा नियम पढ़े उत्व। अब देखिए उत्व संधि के अंदर विसर्ग अ, अगर ये स्थिति बनती है यानी पहले अ है उसके बाद में विसर्ग है और उसके आगे अ रहता है, अगर इस प्रकार की स्थिति है तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा और अ है उसका अग्रचन हो जाएगा, इस तरह से। अपने पूर्व रूप संधि पढ़ी थी और पूर्व रूप के अंदर ए या ओ और उसके आगे अ रहता है तो पूर्व वाली स्थिति वैसी वैसी रहती है और का अग्र हो जाता है, और यहाँ पर अपन देखते हैं कि अ विसर्ग अ, अगर इस प्रकार की स्थिति रहती है कि पहले जो प्रथम पद है उसका अंतिम अक्षर अ है और उसके बाद में विसर्ग है और आगे अ रहता है तो विसर्ग का अपने को ओ करना है और अ है उसका अवग्रह करना है। अब
उदाहरण के माध्यम से बालक अवदत्त। दो शब्द है, प्रथम पद अ है, का के अंदर जुड़ा हुआ है अ विसर्ग अ, ये स्थिति बन रही है, तो अपने विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा और अ का अवग्रह, तो यहाँ पर हो जाएगा बालक विसर्ग का हो गया तो बालको, और अ का अवग्रह कर दो वदत, बालको अवदत, बालको अवदत। तो इसको अलग करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो बालक अवदत, बालको अवदत। इसी प्रकार रामधन अपि, उसके बाद में विसर्ग और उसके बाद में क्या रहा है तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हो जाएगा रामो, अवग्रह कर दो और पी, रामो अपि। अब देखिए ओ आता है, अगर शब्द आता है तो उसके अंदर अगर हल करना है, तो मैंने पहले आपको पूर्व संधि तब बताया था कि पूर्व रूप और उत्व संधि जो है वह उस तरीके से हम हल है वो कर सकते हैं, दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। जब शब्द अपने सामने आएगा तब उसको अपन दोनों विधियों से हल कर सकते हैं, यानी दोनों संधि, कोई भी संधि, जिस इसको अगर अपन पूर्व रूप से करें तो अपने को क्या करना पड़ेगा, रामोधन अपि, प्रथम पद ए या ओ और उसके बाद में अ, या फिर इसको अपन जो विसर्ग संधि का जो नियम है उत्व, उसे भी अलग कर सकते हैं। तो अपने को ध्यान ये रखना है कि अ इस प्रकार की स्थिति बननी चाहिए, अ विसर्ग धन अ, जब पहले अ है उसके बाद में विसर्ग है और उसके आगे भी अ रहता है, तब जाकर के अपने को विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा और अ का अवग्रह हो जाएगा। अब उत्व के अंदर एक दूसरा नियम और है, उस नियम को देखिए, विसर्ग के बाद में, यानी पहले विसर्ग लगा हुआ है और उसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, र, ल, ह। अब देखिए विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, र, ल, ह, अगर ये आते हैं तो विसर्ग है उसके स्थान पर ओ हो जाएगा, बाकी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, केवल जो विसर्ग लगा हुआ है उसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्रथम पद होगा अ या आ होगा उसके अंदर ओ की मात्रा को जोड़ देना है, बाकी वैसा का वैसा लिखना है। अब देखिए यहाँ पे मन हर, अब दो शब्द है अपने सामने, मन हर, मन उसके बाद में विसर्ग लगा हुआ है, तो पीछे वाला जो शब्द है उसको छोड़ दीजिए और आगे वाला शब्द उसी को अपने को ध्यान में रखना है, और ये ध्यान रखना है कि आगे क्या होना चाहिए, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या फिर य, व, र, ल या ह। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि विसर्ग के बाद में क्या आया है, ह आया है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या करना, अपने को ओ करना है, बाकी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। तो मन विसर्ग का ओ हो गया, तो ओ की मात्रा जोड़ दो और वैसा का वैसा जो पीछे वाला जो शब्द है उसको लिख दो, मनोहर। स्वर देखिए, तप, वन। अब देखिए प्रथम पद और ये उत्तर पद, अब विसर्ग और उसके बाद में देखिए व, तो विसर्ग के स्थान पर क्या करना, अपने को ओ करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा
तपोवन। इस प्रकार उदाहरण समझ लीजिए, मनरथ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग का ओ करना है, तो हो जाएगा मनोरथ। अब बढ़ता गुण संधि के अंदर जो है वो भी एक मात्रा लगती है और इसमें यानी गुण संधि का आपात भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या होगा या आगे बाद में क्या होगा उ होगा, लेकिन यहाँ पर पहले विसर्ग होगा जिससे आप लोग हो जाएगा। इसके अंदर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। अब देखिए ये सब धंधा। अब यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, तो अपन देखते हैं तो किसी वर्ग का तीसरा अक्षर है तो विसर्ग का क्या करना है, ओ करना है, और यहाँ पर शब्द हो जाएगा यशोदा। उसी प्रकार देवहस्ती। विसर्ग है और उसके बाद में क्या आया है, ह आया है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यहाँ पर शब्द हो जाएगा देवहस्ती। यानी जो उत्तर पद है उसमें आपको किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है, वो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन ये केवल ध्यान रखना है कि वो क्या होना चाहिए, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर य व र ल ह। अब देखिए विसर्ग संधि के अंदर हमने जो पहला नियम पढ़ा सातवां, अब देखिए विसर्ग सत्वा के अंदर विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। दूसरा पढ़ा उत्तव, यानी विसर्ग की स्थान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अब पढ़ेंगे ऋत्व, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। यहाँ पर वो हो जाएगा, ऊ से वो हो जाएगा, और इसके स्थान पर स हो जाएगा। का ओ, तो यहाँ पर अपन संधि पढ़ेंगे ऋत्व, तो ऋत्व का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा, ऋत्व संधि। जो तीसरा नियम है ऋत्व, ऋत्व नाम से बता सकते हैं, ऋत्व यानी विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ऋस्व, वर्ण व विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के रहने पर, स्वर या व्यंजन वर्णों के रहने पर विसर्ग का र हो जाता है। अब देखिए स्वर्ण अ, ई, उ, और उसके बाद में जैसे अ है, ई की मात्रा, छोटी की मात्रा या छोटे उ की मात्रा है, यानी ह्रस्व वर्ण है, और उसके बाद में विसर्ग, विसर्ग, और उसके बाद में स्वर या व्यंजन वर्ण आते हैं, स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण, उनके रहने पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। अब देखिए र का ध्यान रखना अपने को,
र के बाद में र से पहले अगर व्यंजन वर्ण है तो र हमेशा कैसा रहेगा, आधा रहेगा, यानी ऊपर जुड़ जाएगा। और अगर आगे स्वर्ण है र से पहले तो वह पूर्ण रूप से हो जाएगा। अब देखिए मुनि आगत, विसर्ग और उसके बाद में स्वर्ण आया तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। देखिए मुनि जो पहला शब्द उसको वैसे वैसे लिखना है, यानी उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। विसर्ग का क्या हो गया, र हो गया। आधा र हलंत लगा हुआ है लेकिन आगे स्वर वर्ण है तो उसके अंदर जुड़ जाएगा, यानी आ जुड़ गया और पीछे वाला शब्द लिख दिया मुनिरागत, यानी मुनि आगत मुनिरागत। इसी प्रकार देखिए बुद्धि हन उत्तमा। अब देखिए विसर्ग लगा हुआ है और पहले क्या है ई, यानी टिस्व वर्ण है और उसके बाद में स्वर्ण है तो उसके अंदर विसर्ग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे र हो जाएगा। तो प्रथम जो पद है वो लिख दिया बुद्धि, विसर्ग का हो गया र और आगे क्या है उ, उ की मात्रा जोड़ दो और पीछे वाला शब्द लिख दो बुद्धि उत्तमा, बुद्धि उत्तमा। उसी प्रकार देखिए दु तन गुण। अब यहाँ पर देखिए उ है, ऋस्व है, वर्ण है और उसके बाद विसर्ग है तो विसर्ग का र हो जाएगा और आगे क्या है व्यंजन वर्ण है तो क्या हो जाएगा, वह ऊपर जुड़ जाएगा। हो गया र ऊपर जुड़ गया और शब्द का द्विगुण। नि विसर्ग मान, यहाँ पर विसर्ग का र हो जाएगा, आधा र है तो उल्प हो जाएगा और शब्द आ जाएगा निर्माण, निर्पद। तो यहाँ पर जो अपने विसर्ग संधि पढ़ी और उसके अंदर 3 नियम पढ़े। सत्व संधि यानी विसर्ग का क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा जब सामने किसी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर या फिर छ छ स रहता है तो विसर्ग का स हो जाएगा। फिर उत्व है तो उत्व के अंदर 2 है अ, विसर्ग अ अगर स्थिति रहती है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और विसर्ग के बाद में अगर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर क्या रहता है य र ल व और ह रहता है तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। और रुत्व यानी विसर्ग का यहाँ रु हो जाएगा, रुत्व का र हो जाएगा। यानी कब होगा, जब ऋस्व वर्ण है यानी अ ई उ री, इसके बाद में सवार या व्यंजन वर्णों के रहने पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा।